ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं मन, वाणी और इंद्रियों की पवित्रता ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। पवित्रता वास्तविकता में आत्मा का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। परमात्मा सर्व प्राप्तियों का मूल आधार पवित्रता ही है और इसीलिए पतित पावन पवित्रता के सागर परम पिता परमात्मा हमें दृष्टि, वृत्ति व कृति के पवित्रता का महत्व बताते हैं। पवित्रता के इस महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 4 सितंबर 2005 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है दुआएं दो, दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। परमात्मा स्टार्टिंग में कहते हैं कि पवित्रता सर्व को प्रिय है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है। पवित्रता मानव का सच्चा श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन का मूल्य नहीं। जैसे देखते हो देवताएं पवित्र हैं, इसलिए ही माननीय और पूजनीय हैं। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन को आजकल देख रहे हो। पवित्रता के महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। एक तरफ देवताओं की पवित्रता, जिसके आधार से आज उनका इतना गायन है, पूजन है, और साथ साथ जो इस कलयुग में भी पवित्रता का संकल्प लेते हैं, भले वो ब्रह्मचर्य का ही पालन करते हैं, फिर भी उनकी भी कितनी पूजा करते हैं, कितने उनको मान देते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनको अपने पूज्य के रूप में, गुरु के रूप में मानते और देखते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आज के मानव जिन्होंने पवित्रता को समझा नहीं, अपवित्रता को ही अपना जीवन समझ रहे हैं, उनकी जीवन देखो कितनी दुखी है, कितनी अशांति है, कितनी प्रकार की समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, और उसका मूल कारण अपवित्रता है। जी। परमात्मा हम सब बच्चों को संगम युग पर पवित्रता का महत्व बताते हैं कि इस जीवन में जितना मन, वचन, कर्म, दृष्टि, वृत्ति से आप पवित्र बनेंगे, दैहिक आकर्षण से जितना आप मुक्त रहेंगे, उतना आप पूजनीय और माननीय बन जाएंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि परमात्मा ने आप सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म का वरदान यही दिया, पवित्र भव, योगी भव। जिस आत्मा में पवित्रता है उसकी चाल, चलन, चेहरा चमकता है। इसलिए पवित्रता ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली है। पवित्र आत्माओं की इस विशेषता को स्पष्ट करें। परमात्मा जो चमक बता रहे हैं वो है रूहानियत की, दिव्यता की। चाल, चलन, चेहरा उनका अलौकिक दिखाई देता, दिव्य है। बाह्य मुक्ता उनके चेहरे पर, उनकी दृष्टि में, उनकी वृत्ति में नहीं दिखाई देती। इसलिए पवित्रता एक इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, जिसको अगर हम यथार्थ रीति से समझ करके धारण करते हैं, पालन करते हैं, तो हमारे द्वारा अन्य आत्माओं को उसकी अनुभूति होती है। हम चलते हैं, बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हमारे चेहरे से, हमारे हाव भाव से उनको रूहानियत का, दिव्यता का, एक न्यारेपन का अलौकिक अनुभव होता है। तो परमात्मा कहता है जितना बच्चों ने इस समय इस बात को समझा है, उतना ये ब्राह्मण जीवन महान जीवन बनती जाती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि वास्तव में आप सब बच्चों का आदि स्वरूप ही पवित्रता है, अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। ऐसी पवित्र आत्माओं की विशेषताएं उनकी जीवन में सदा पवित्रता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। पवित्रता की रियलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी चेहरे और चाल में दिखाई देती है। यह रेखाएं जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता की इन रेखाओं को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबके अनादि स्वरूप की पवित्रता, जो परम धाम घर में आत्मा बिल्कुल प्योर है, क्योंकि वहाँ कोई देह, संबंध, संस्कार है ही नहीं। तो अनादि स्वरूप की जो आत्मा की पवित्रता है, फिर जब वो इस सृष्टि चक्र में पार्ट में आती है, तो देव रूप में, आदि स्वरूप में भी बहुत पवित्र है, क्योंकि उसको शरीर भी योग बल के द्वारा मिलता है।
वहाँ की पवित्रता अनादि और आदि स्वरूप की पवित्रता के आधार से हम आत्माएं इतनी महान और पूज्य बनती हैं। वर्तमान समय जितना ये स्मृति रहती है कि मैं वो था और फिर से वही बनने वाला हूँ, तो हमारे जीवन में पवित्रता एक नेचुरल आती जाती है। हमारी चलन से, हमारे व्यवहार से लोगों को अनुभव होता है कि ये इस कलयुग के साधारण आत्माओं जैसे नहीं हैं, ये अलग हैं, जी। अल्लाह लोग हैं जैसे। इनके बुद्धि में, इनके दिल में कोई दूसरा बसा हुआ है। तो परमात्मा की याद में जितना हम रहते हैं और ये स्मृति रहती है कि हमें अभी इस कलयुगी दुनिया से अपने वतन में, मूल वतन में, घर में जाना है, फिर सृष्टि में पार्ट बजाने देव रूप में आना है। जी। तो ये स्मृति हमारे वर्तमान में चेहरे से, चलन से, व्यवहार से खुद को भी अनुभव हो, दूसरों को भी अनुभव हो, तब कहेंगे रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी वाली आत्माएं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि रियलिटी है मेरा अनादि आदि स्वरूप पवित्र है, यह स्मृति समर्थ बना देती है। रॉयल्टी है स्वयं भी स्वमान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। पर्सनैलिटी है सदा संतुष्टता और प्रसन्नता, स्वयं भी संतुष्ट और अन्य को भी संतुष्ट करने वाले। पवित्रता की इस रियलिटी, रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को स्पष्ट करें। बहुत सुंदर ढंग से परमात्मा हम सब आत्माओं की जो रियल स्वरूप है, जो पवित्र स्वरूप है अनादि और आदि काल का, उसकी स्मृति दिलाते हैं कि अगर ये स्मृति रहेगी कि मैं ऐसी थी और वही बनने वाली हूँ, तो आपके अंदर वो समर्थी आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। क्योंकि रियल स्वरूप आत्मा का संपूर्ण पवित्र है। ये देहमान वाले स्वरूप ने विकारी, पतित बनाया। अब हम जब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं तो पवित्रता अपना नेचुरल संस्कार बन जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं रियलिटी है जी। और जितना हमारे अंदर रियलिटी आती जाती है उतना हमारे जीवन में सम्मान रहता है और उस सम्मान के आधार से हम दूसरी आत्माओं को सम्मान देते हैं। पर्सनैलिटी है कि हम सदा संतुष्ट रहते हैं क्योंकि पवित्र आत्माएं, उनकी चाहनाएं, उनकी कामनाएं अपने आप सीमित हो जाती हैं, इच्छाएं उनकी पूरी हो जाती। जैसे पवित्रता एक बहुत बड़ा गुण है और उसके आधार से संतुष्टता आ जाती है। तो वो आत्माएं संतुष्ट दिखाई देती, उनकी पर्सनैलिटी में ऐसे लगता है ये भरपूर है, इनकी कोई चाहना, कामना, कलयुग की कोई भी चीज़ इनको आकर्षित नहीं करती। परमात्मा कहते हैं यही आपकी रियलिटी है और यही पर्सनैलिटी है जो इस ब्राह्मण जीवन में आपको धारण करनी है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि पवित्रता से प्राप्तियां भी बहुत हैं। परमात्मा ने आप सभी बच्चों को क्या क्या प्राप्ति कराई है वह जानते हो ना, कितने खजानों से भरपूर किया है। अगर प्राप्तियों को स्मृति में रखें तो भरपूर हो जाएंगे। सबसे पहला खजाना दिया है ज्ञान का खजाना, जिससे जीवन में रहते दुख अशांति से मुक्त हो जाते, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प आता भी है तो ज्ञान के बल से विजयी बन जाते हैं। परमात्मा का ये ज्ञान के खजाने का बल स्पष्ट करें। परमात्मा जब अपने बच्चों को ये ज्ञान देते हैं, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप किस लिए आए हैं, आपका हीरो पार्ट क्या है, तो जब ये स्मृति आती है, ज्ञान से आत्मा को समझ मिलती है और समझ मिलती है तो जो व्यर्थ है, नेगेटिव, उसकी भी समझ मिल जाती है। उससे आत्मा सहज मुक्त हो जाती है। अगर ज्ञान किसी के पास है फिर भी वो सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ये ठीक नहीं है, माना उसने ज्ञान को यथार्थ समझा नहीं है। जिसने स्वयं को समझा, ड्रामा को समझा, बने बनाए नाटक को समझा, उसके अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं आते, विकल्प नहीं आते, प्रश्नों में उलझता नहीं है। तो परमात्मा कह रहे हैं जिनके पास ज्ञान का बल है वो व्यर्थ से, नेगेटिव से, तेरे मेरे से, कई विकल्पों से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान एक बहुत बड़ा खजाना है और उस खजाने को प्राप्त करने वाली आत्माएं जो उसका चिंतन करती हैं, सुमिरन करती हैं और उसी ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहती हैं, वो बहुत निश्चिंत हो जाती हैं, स्वतंत्र हो जाती हैं, उलझती नहीं कहीं पर भी, बेफिक्र बन जाती हैं। परमात्मा कहते हैं कि दूसरा खजाना है याद, योग, जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व समस्याओं को
सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। इस दूसरे खजाने को भी स्पष्ट करें। परमात्मा की याद, जिसको हम योग कहते हैं, योग का एक बहुत बड़ा बल है और उस योग के बल से, योग की शक्ति से आने वाली समस्याओं को हम सहज पार कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का साथ मिलता है। योग में केवल आत्मिक स्थिति नहीं है, लेकिन आत्मा और परमात्मा का संबंध ही योग है। और जब उस सर्वशक्तिमान के साथ आत्मा का संबंध हो जाता है, जुट जाता है, तो कई प्रकार की प्रॉब्लम्स जो दुनिया में हर एक व्यक्ति के आगे आ रही हैं, योगी आत्मा योग बल से, योग के खजाने से उस सब समस्याओं को सहज पार कर लेती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं योग की शक्ति, योग का बल, जिससे सर्व शक्तियाँ आ जाती हैं, सहन करना, समाना, परखना, सामना करना, वो सब शक्तियाँ योग से, परमात्मा की याद से प्राप्त हो जाती है। इसलिए वो सदा हर समस्या को सहज पार कर सकता है। बिल्कुल। तीसरा खजाना परमात्मा कहते धारणाओं का, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और चौथा खजाना है सेवा का। सेवा करने से जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशी प्राप्त होती है। पवित्रता से प्राप्त इस तीसरे और चौथे खजाने को भी स्पष्ट करें। तीसरी सब्जेक्ट जो परमात्मा ने हमें पढ़ाई वो धारणा की। धारणाओं से सब दिव्य गुण अपने जीवन में आते जाते हैं। जितना हम पवित्रता की धारणा को अपनाते हैं, तो पवित्रता के आधार से सरलता, मधुरता, नम्रता, सब गुण अपने आप आते जाते हैं। और सेवा से अन्य आत्माओं की दुआएं मिलती हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, सही दिशा देते हैं, सही मार्ग बताते हैं, उनका संबंध हम परमात्मा से जुटा देते हैं, उनकी जीवन श्रेष्ठ बन जाती है सेवा के द्वारा, तो वो आत्माएं दिल से दुआएं देती हैं। पवित्रता की शक्ति बढ़ाएंगे तो सब खजाने अपने आप आते जाएंगे, जमा हो जाएंगे। परमात्मा की कहते हैं कि कोई बच्चे तो खजाने को प्राप्त कर खाते पीते मौज करते और फिर मौज में खत्म कर देते हैं, और कोई बच्चे खाते पीते मौज करते जमा भी करते हैं, और कोई बच्चे कार्य में भी लगाते और बढ़ाते भी जाते हैं। बढ़ाने की चाबी है खजाने को स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। जो यूज करता है वह बढ़ाता है। यही एक अविनाशी खजाने की अच्छी रिजल्ट है कि अगर हम इस खजाने को केवल अपने प्रति यूज करते हैं, अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो ये बढ़ता नहीं है। जितना हम दूसरों को दान करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान का स्वरूप क्या है उसका अनुभव बताते हैं, तो दूसरी आत्माएं उसे सीखती हैं। तो हमारा ज्ञान, हमारी योग की शक्ति, हमारी धारणाएं और पक्की होती जाती, बढ़ती जाती हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर आप सेवा में लगाते हो इन खजानों को, आपके खजाने बढ़ते जाते हैं। इन खजानों को बढ़ाने की ये विधि है। परमात्मा की कहते हैं कि जिसके पास यह खजाने जमा है वह सदा भरपूर रहता है। देखो, कोई भी चीज भरपूर रहती है ना, तो हलचल नहीं होती है। अगर भरपूर नहीं होती तो हलचल होती है, हिलती है। कोई भी चीज को अगर पूरी रीति से भर नहीं दो तो वह हिलती है। तो यहाँ भी अगर सर्व खजानों से भरपूर नहीं है तो हलचल होती है। हलचल होने के इस मूल कारण को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को अचल बनने की एक अच्छी विधि बताते हैं। अगर कोई आत्माएं हलचल में आती हैं तो उसके कई कारण होते हैं। हलचल तभी होती है जब भरपूरता की कमी है। जैसे आज अगर पानी का मटका भरा हुआ है तो भरे हुए मटके में ज़्यादा हलचल नहीं होती। अगर वो आधा है, खाली है, तो वो छलकता है। तो परमात्मा भी कहते हैं कि अगर कोई बच्चा इन खजानों से संपन्न है, भरपूर है, तो कभी भी हलचल में नहीं आएगा। बातें कैसी भी हों, कितनी भी हों, लेकिन उसके पास सब शक्तियाँ हैं, सब खजाने जमा हैं। तो खजाने जिसके पास जमा है, भरपूरता जिसके पास है, वो आत्मा कभी हिलती डुलती नहीं है, अचल अडोल एक रस बन जाती है। बातें कैसी भी आए उनको सहजो पार कर लेती है। बिल्कुल। परमात्मा के कहते हैं कि एक है सुनने वाले, दूसरे हैं समाने वाले। जो समाने वाले हैं वह नशे में रहते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब जीवन में कोई चीज समा जाती है वो जीवन से दिखाई देने लगती है। तो परमात्मा कहता है केवल सुन लिया, सुनने वाली चीज भूल जाती है, लेकिन अगर उस पर सुन करके उसकी गहराई में गए, मनन किया, चिंतन किया, वर्णन किया, तो हमारे स्वरूप में समाती जाती है। समाना माना वो ज्ञान का, योग का, धारणाओं का जैसे स्वरूप दिखाई देने लगता है। जैसे योगी है
ये ज्ञानी आत्मा है, धारणा मूर्त आत्मा है। तो परमात्मा कहते हैं इन खजानों को जिसने समा लिया है उसकी जीवन से पता चलेगा, भरपूरता दिखाई देगी, उसके चेहरे से, उसके चलन से, उसके बोलने से लगेगा ये आत्मा भरपूर है, संपन्न है। इसलिए समाना है, केवल सुनना नहीं है। जी, परमात्मा के कहते हैं कि यह जो समय चल रहा है, यह समय भी संगम युग, भाग्यवान युग है। सतयुग को भी भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वर्तमान संगम युग का समय उससे भी भाग्यवान है। क्यों? इस संगम युग में ही बाप द्वारा अखंड भाग्य का वरदान वर्षा प्राप्त होता है। सब संगम युग के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। सतयुग के अंदर आत्माएं अपना खेल खेलेंगी, पार्ट बजाएंगी, परमात्मा का पार्ट वहाँ नहीं है। परमात्मा केवल संगम युग पर बच्चों के साथ हैं और उनके साथ हम जो मिलन मना रहे हैं, शक्तियाँ ले रहे हैं, तो ये जो भाग्य है संगम का, ये बहुत श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचा भाग्य है जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप सतयुगी देवताओं से भी महान हो। सतयुग को गोल्डन एज कहते हैं और इस संगम युग को डायमंड एज कहते हैं। इसलिए ये एज, ये जो संगम का समय है, सतयुग से भी महान है। सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा बच्चों को बहुत एक सहज पुरुषार्थ की विधि सुनाते हैं। सबसे सहज विधि है अमृत वेले से लेकर सबको जो भी मिले उससे दुआएं लो और दुआएं दो। चाहे क्रोधी भी आवे लेकिन आप उसको भी दुआएं दो और दुआएं लो, क्योंकि दुआएं तीव्र पुरुषार्थ का बहुत सहज यंत्र है। जैसे साइंस में रॉकेट है ना, तो कितना जल्दी कार्य कर लेता है, ऐसे दुआएं देना और दुआएं लेना, यह भी एक बहुत सहज साधन है आगे बढ़ने का। परमात्मा ने दुआओं की कंपैरिजन रॉकेट से की है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जिस आत्मा को दुआएं मिल रही हैं उसका पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो जाता है, उसको कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। इसलिए परमात्मा कहते हैं जैसे रॉकेट से 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसे ही आप बच्चों को अगर दुआएं मिल रही हैं, कोई क्रोधी भी है वो भी कुछ न कुछ आपको सिखा रहा है, अनुभव आपका बढ़ा रहा है, आपकी सहन शक्ति बढ़ रही है। इस प्रकार से अगर हम दुआएं ले रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं तो हमारा पुरुषार्थ इतना सहज हो जाता है जैसे कोई रॉकेट में उड़ करके ऊपर चला जाए। तो ऐसे ही हम दुआएं जैसे मिलती हैं उसका सहज योग लग जाता है, उसकी सहज उड़ती कला होने लगती है और कोई भी बातें उसको सहज पार करने में बहुत सहज लगता है। ये बात आई है, इसको हम सहज पार कर लेंगे। परमात्मा के कहते हैं कि अगर बद्दुआ वाले को भी आप दुआ देंगे, वह दे ना दे लेकिन आप दुआ लेंगे, तो दुख क्यों होगा। परमात्मा आप आए हुए बच्चों को एक वरदान देता है। वरदान है अगर आपको कोई दुख दे तो भी आप दुख लेना नहीं, वह दे लेकिन आप नहीं लेना, क्योंकि देने वाले ने दे दिया लेकिन लेने वाले तो आप हो ना, देने वाला लेने वाला नहीं है। परमात्मा के इस श्रेष्ठ वरदान को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार कोई आत्माएं अंदर से असंतुष्ट होने के कारण डिस्टर्ब हो करके सामने वाली आत्मा को कहीं ना कहीं अपशब्द बोल देती हैं, कुछ उल्टा सीधा उसके लिए कह देती हैं और हम समझते हैं इस आत्मा ने मुझे दुख दिया, मेरी स्थिति को बिगाड़ दिया। अब उसने तो बोला और कोई कारण से बोल दिया, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस थी, कोई असंतुष्टता थी, अब उसने गुस्से में आकर के कोई ऐसे शब्द बोले, लेकिन हमने उसको लेकर के उसका चिंतन किया, उसमें और दुखी होते गए, परेशान होते गए जी। बोलने वाला भूल गया कि मैंने बोला था, कुछ कहा था। अब लेने वाले ने उसको इतना गहराई से ले लिया जो उसकी खुशी गायब हो गई, उसका योग टूट गया, उसका मूड खराब हो गया। परमात्मा कहता है बच्चे उसने तो दिया, तुमने क्यों लिया? कोई बात नहीं, उसने दिया, तुम उसको भी दुआओं में चेंज कर दो। आप दुआएं ही लेना, कोई भी ऐसी चीज दे जो आपके काम की नहीं है वो आप नहीं लो। ये जैसे परमात्मा अपने बच्चों को वरदान दे रहे हैं, न दुख दो न दुख लो। तो देते तो नहीं, इस पर तो ध्यान दे रहे हैं कई बच्चे, लेकिन कोई अगर दे रहा है, कोई उल्टी सीधी बात मेरे लिए सोच रहा है, कह रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, तो उसका जो फीलिंग आती है दुख की, परमात्मा कह रहे हैं बच्चे वो दुख लो नहीं, आप उसको भी चेंज कर दो कि हमें और मजबूत बनाने के लिए, पक्का करने के लिए ये बात कह रहा है। तो उसको दुआ बना करके उस बात को, उस भाव को चेंज करके स्वीकार करो, तब कहेंगे दुआ लिया और दुआ दिया। वास्तविकता में हमारी आंतरिक जो स्थिति है उसका आधार हम खुद ही हैं।
अगर हम नेगेटिव को भी पॉजिटिव वे में स्वीकार करते हैं तो स्थिति हलचल में नहीं आ सकती। सोचने का एक तरीका है। जी। कई लोग कई बातों को बहुत सेंसिटिव होकर के, जैसे बहुत नाजुक होते हैं, कोई ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, बस मेरे लिए नहीं भी बोल रहा है, लेकिन अनुमान की बीमारी ऐसी है, ये जो बातें कर रहा है ये मेरे लिए ही कर रहा है। अब उसको हम अगर सोच रहे हैं तो हमारी खुशी गायब है। हम उसको क्यों ग्रहण करें? अच्छा, वो बोल रहा है, कोई कारण से बोल रहा है, कोई बात कर रहा है, हम जरा भी शक की दृष्टि से, अनुमान की दृष्टि से न देखें। कोई बात है उसको हम समझें और अपने आप को जैसे सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, वो हमारे अंदर थोड़ी जा रही है। अगर हम उसको नहीं सुन रहे हैं, नहीं उस पर गौर कर रहे हैं, तो हम खुश रह सकते हैं। अगर हम उस पर गहराई से सोचने लगेंगे तो हमारी मूड खराब हो जाएगी, खुशी गायब हो जाएगी। तो जैसे हमने उसकी बात को ले लिया अंदर, तो लेना नहीं है, इस बात पर हमें बहुत अटेंशन देना है। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी उसे हम इतना ज़्यादा महत्व ही ना दें। परमात्मा के कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा काम करता है ना, तो कोशिश करते हैं शिक्षा देने की, इसको ठीक कर दूं। शिक्षा देते हो, शिक्षा दो, लेकिन शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है कि क्षमा का रूप बन के शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम क्षमा भी करो और शिक्षा भी दो। दो शब्द याद रखो, शिक्षा और क्षमा, रहम। शिक्षा देने की इस महत्वपूर्ण विधि को स्पष्टता से समझाएं। ब्रह्मा बाबा ने भी लौकिक में अलौकिक में अपने परिवार में सब बच्चों को भले सिखाया, शिक्षाएं दी, लेकिन उनके शिक्षा देने का स्वरूप था कि ये बच्चों की गलती नहीं है, ये तो माया इनसे करा गई, इन्होंने अपने मन से नहीं किया। तो जैसे पहले उसको क्षमा किया, कोई गलती करके आया, कोई भूल हो गई, तो बाबा ने उनको देख करके उनको ये नहीं शिक्षा दी तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमने श्रीमत की अवज्ञा कर दी, डांटने लगाई। शिक्षाएं इस रूप में से नहीं दी, लेकिन पहले उनको क्षमा कर दिया कि इनका दोष नहीं है, विकारों का राज्य है, माया चारों तरफ छाई हुई है, इसलिए ऐसे हो गया। जी। शिक्षा दी कि बच्चे आगे के लिए सावधान रहना, लेकिन उसको पहले क्षमा किया। क्षमा करने के बाद जब शिक्षा दी तो उसने स्वीकार किया। अगर वो क्षमा नहीं करते, उसको निर्दोष पहले नहीं कहते और डायरेक्ट शिक्षा दे देते, तो उसकी सुनने की, सहन करने की शक्ति खत्म हो जाती। ये बहुत अच्छी विधि है और इसी विधि से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इतनी वृद्धि हुई है। उनको बार बार कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए। सब जानते हैं कलयुग के अंदर माया का राज्य है, देह मान के अधीन है आत्माएं, और उनसे कोई न कोई गलती हो रही है। तो गलती करके कोई आई है और हमने उसको डायरेक्ट डांट दिया, शिक्षा दे दी, उसके लिए कोई अपशब्द बोल दिए, तो परमात्मा कहते हैं तो तुमने श्राप दे दिया उसको। जी। उसको पहले क्षमा करो, कोई बात नहीं, अच्छा हो गया ना, अभी आगे के लिए ना हो, उसके लिए प्यार से, स्नेह से बताओ, तो वो शिक्षा भी हो जाएगी और क्षमा भी हो जाएगी। तो शिक्षा का स्वरूप है क्षमा कर देना, उसके प्रति रहम भाव रखना। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने पवित्रता के गुह्य महत्व को और सहज पुरुषार्थ की सर्वोत्तम विधि को जाना। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि हमारा आदि और अनादि स्वरूप पवित्रता है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी है। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय खजानों से भरपूर आत्मा कभी भी हलचल में नहीं आ सकती, वह सदा अचल और अडोल रहती है। परमात्मा ने कहा कि सहज पुरुषार्थ की सर्वोत्तम विधि है अमृत वेले से लेकर रात्रि तक सर्व आत्माओं को दुआएं देना और दुआएं लेना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amolyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में इन्हीं महावाक्यों को हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: पवित्रता से होने वाली प्राप्तियां, ज्ञान का खजाना जिससे व्यर्थ संकल्प, विकल्प, विकर्म से मुक्त हो जाते हैं। याद का खजाना जिससे शक्तियों की प्राप्ति होती है और शक्तियों के आधार से सर्व विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। धारणाओं का खजाना जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। सेवा का खजाना जिससे दुआएं और खुशी प्राप्त होती है। खजाने को बढ़ाने की चाबी स्व के प्रति और दूसरों के प्रति यूज करना। सहज पुरुषार्थ की विधि।
अमृत वेले बाप से सहज याद से दुआएं लो और सारा दिन दुआएं दो, दुआएं लो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।